तो देखिए बात करते हैं अपने टॉपिक की। टॉपिक हमारे 5 हैं, मतलब 5 यहाँ पे मैंने आप लोगों को लिखकर समझाने की कोशिश की है, ठीक है। देखिए हिंदी में एक होता है गद्य और दूसरा होता है पद। तो सबसे पहले बात करते हैं गद्य की, ठीक है। तो बात सबसे पहले यहाँ पे किसकी चल रही है? गद्य की। गद्य में एक बहुत बढ़िया आप लोगों ने पाठ सुना होगा, ममता। ममता पाठ को आप लोगों को ऐसे रटना है कि मतलब हर एक कानून की पता होनी चाहिए, क्योंकि ममता पाठ हर बार पूछा जाता है पेपर में, ठीक है। पहला हो गया ममता, और दूसरा अब बात करते हैं पद की। ये था पद। पद में भी आप लोगों को बताने कौन सा है, याद करना। देखिए एक बिहारी लाल जी के जितने दोहे बिहारी के, बिहारी लाल, इसके सारे दोहे और जितने चौपाई सब कुछ रट लेना है, क्योंकि बिहारी सबसे ज्यादा बोर्ड में बिहारी लाल जी के ही पूछे जाते हैं। तो ये तो हो चुका हमारा गद्य। अब बात करते हैं उससे, ये तो हो चुका हमारा गद्य का भी हो चुका, पद्य का भी हो चुका। अब बात करते हैं, देखिए संस्कृत में अनुवाद। संस्कृत में अनुवाद की बात करते हैं तो सबसे पहला आता है चंद्रशेखर। आप लोगों ने पास सुना होगा, भारतीय संत चंद्रशेखर, मार्क नहीं चला, चंद्रशेखर पाठ है ये हाई स्कूल में। चंद्रशेखर के पाठ की कहानी आप लोगों को फुल तरीके से याद होनी चाहिए, इसी को रटनी है, क्योंकि ये 24, 25, 26 में, सॉरी 24, 25 में पूछा गया है। और उम्मीद का 100-99% ये 26 में भी पूछा जाएगा। अब ये तो जो है संस्कृत का, ठीक है। बात करते हैं अपने, और हाँ, और एक आता है चरित्र चित्रण, वो आता है। देखिए आपको देगा तो बहुत लिखने के लिए, लेकिन आप लोग को लिखना होगा जय सुभाष का। किसका? मार का नहीं चल रहा, मैं बता रहा हूँ, वही आप लोगों को टॉपिक पे ध्यान देना है। किसका आता है? जय सुभाष का। जय सुभाष का आप लोगों को याद करना पड़ेगा। 100 में 80 नहीं, 90% नहीं, 99% पूछा जाएगा। जय सुभाष का चरित्र चित्रण, ये तो उसका जय सुभाष का जो चरित्र चित्रण पूछा जाता है उसमें कितने का देता है, लेकिन आप लोगों को लिखना है जय सुभाष का। अब बात करते हैं अगले पेज की। तो बात करते हैं जीवन परिचय की। जीवन परिचय में तीन लेखक दिए जाते हैं, जिसमें एक आप लोगों को जीवन परिचय लिखना होता है। 3 गद्य में देते हैं, 3 पद में देते हैं, उसमें से आप लोगों को जीवन परिचय एक का लिखना होता है। तो जीवन परिचय की बात बताते हैं। देखिए जो मैं बता रहा हूँ उन्हीं का याद करना है, ठीक है। और जीवन परिचय कम से कम 3 तो याद होने चाहिए, ठीक है। नहीं 3 तो 2 तो खूब याद होने चाहिए। 2 गद्य में, 2 पद में। तो गद्य की बात करते हैं। देखिए पहला तो हो चुका रामचंद्र शुक्ल, और ये तो, और जयशंकर प्रसाद नहीं, रुको, क्या था इसका? जैसे, और भागवत शरण नहीं, रामधारी सिंह। ये तो जीवन परिचय आप लोगों को पूछे जाएंगे। ये था हमारा, किसका था? गद्य का। हाँ ये था गद्य का, ठीक है। ये थे गद्य के। अब बात करते हैं पद्य की, ठीक है। पद में किसका किसका पूछा जाता है मैं बताता हूँ, ठीक है। पद में तो 100 में 99% क्या, हमारे ख्याल से 100 में 100% तो सूरदास जी का तो आएगा ही आएगा, क्योंकि इस बात को हमारी आप लोग किसी एक कोने में नहीं, आप लोग कान में डाल लेनी चाहिए। पहला तो सूरदास जी का हो गया, फिर आता है सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी
चौहान। देखिए यहाँ पे गद्य भी हो गया, पद्य भी हो गया, और चंद्रशेखर संस्कृत में अनुवाद करने के लिए आता है। उसमें आप लोगों को चंद्रशेखर की कहानी अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे एक आता है चरित्र चित्रण करने के लिए, वहाँ पे आप लोगों को बहुत से देंगे, लेकिन आप लोगों को करना किसका होगा, जय सुभाष का, और आप लोगों को जय सुभाष का ही याद करना होगा, ठीक है। अब बात करते हैं जीवन परिचय की। जीवन परिचय में 3 गद्य में दिए जाते हैं और 3 पद में दिए जाते हैं, उसमें से एक करना होता है। जैसे जो भी आप लोगों को याद हो, हमारे ख्याल से आप लोग 3 जीवन परिचय गद्य में और 3 पद में याद करके ही जाएंगे। तो यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का तो आएगा ही आएगा, और रामधारी सिंह दिनकर का इनका भी आएगा। लेकिन आप लोगों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल का याद है तो आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का लिख सकते हो। अब बात करते हैं पद की, ठीक है। पद में सूरदास तो 100 में 100% पूछा जाएगा, क्योंकि ये हर बार पूछा जाता है, और सुभद्रा कुमारी चौहान का भी पूछा जाता है, क्योंकि ये हर बार बोर्ड के पेपर में पूछा गया। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग ये चैप्टर अच्छे तरीके से रिवीजन कर लें और याद कर लें, माइंड में बैठा लें, ठीक है। तभी आप लोगों को पास हो पाएंगे, वरना पास तो हो जाएंगे, फिलहाल अच्छे नंबर से पास नहीं होंगे। अगर अच्छे नंबर से पास होने हो तो आप लोग दावी बोर्ड एग्जाम के चैनल को ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे हर क्लास की तैयारी आप लोगों को फ्री में कराई जाती है, और लाइव भी होता है, लाइव क्लास टेस्ट भी लिया जाता है, और संडे के दिन होता है। तो इतना तो आप लोगों को मैंने बता दिया है, इतना, ठीक है। इतना आप लोगों को तैयार करके ही जाना है। और पेपर में किया दिया जाता है संस्कृत में। हाँ रुको, अभी और कुछ बोल रहा हूँ मैं, इसको साफ करूँ। संस्करण में प्रश्न उत्तर दिए जाते हैं, जिसमें से 2 करने होते हैं, ठीक है। 2 कौन कौन से आप लोगों को सबसे पहले बात बता रहा हूँ। पहला था चंद्रशेखर, इसके पाठ के प्रश्न उत्तर उठा के दे दिए जाएंगे। और दूसरा होता है वीरा केन पूजते, वीरा वीरण पूजते, ये वीरा वाले पाठ के आप लोगों को मिलेंगे संस्करण में प्रश्न उत्तर करने के लिए, ठीक है। और निबंध आता है। निबंध तो आप लोग तो बना के लिख सकते हो ना, जैसे दिया है, नारी शिक्षा वन काटने से हानियां, किसी तबाही का वर्णन है, आप किसी पेपर भी लिख सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा, ठीक है। और ये वीडियो आप लोग तो उम्मीद कर रहा हूँ ये वीडियो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आया होगा, और आप लोग लाइक वाला बटन दबा के पे लें, ठीक है, ठीक है ना। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप